हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम एमपीपीएससी प्री 2025 जो कि फरवरी में आयोजित होनी है, हम इसकी तैयारी करने वाले हैं और इसके लिए हम यूनिट 3 जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है, इसकी कंप्लीट तैयारी करेंगे। और इसके लिए हमने भारत के सामान्य परिचय से इसकी शुरुआत की है, जिसकी हमने क्लास 1 हम कर चुके हैं। ये हमारी क्लास 2 होगी। इसमें भी हम भारत के सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे और भारत की सीमाओं की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। इस बात के लिए आप मुझे माफ करिएगा कि कल के वीडियो में मैंने भारत के भूगोल का संबंध यूनिट 4 से बता दिया था। क्योंकि भारत के भूगोल का संबंध यूनिट 3 से है, इसमें हमें भारत के भूगोल का अध्ययन करना है और जो यूनिट 4 है वो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में भारत के भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी क्लास में वन लाइनर फैक्ट के आधार पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसमें हम देखेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कल के वीडियो में हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देख चुके थे। राज्यों को हमने एक एक राज्य बनाकर नहीं देखा है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपको एटलस में इसकी स्थिति देखना है और सभी की राजधानियां, परंतु केंद्र शासित प्रदेश हमने एक एक देखे थे कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान, जिसका कि क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान राज्य भारत में सबसे बड़ा राज्य है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, जब उससे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, परंतु आज की स्थिति में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि हम सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको ये दो राज्य याद रखने हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। चलिए इसी प्रकार से हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान स्थिति में, जिसका क्षेत्रफल है 1,69,421 वर्ग किलोमीटर। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? 1,69,421 वर्ग किलोमीटर। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, परंतु सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमें ये फैक्ट हैं जो इनको भी याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम देखेंगे भारत की सीमाएं। जो भारत की सीमाएं हैं, दो प्रकार से हम भारत की सीमा का अध्ययन करते हैं। एक तो हम करेंगे स्थलीय आधार पर कि भारतीय राज्य हैं जो स्थल से संबद्ध हैं, तो उसे हम कहेंगे स्थलीय सीमा, परंतु भारत की वह सीमा जो महासागर से लगी हुई है उसे हम कहेंगे जलीय सीमा। तो सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्थलीय आधार पर भारत 7 पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने पड़ोसी देशों से?
7। वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो 7 देश हैं, इन देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। इन्हें आपको मैप में अवश्य देखना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से जब आप देखेंगे, आपको सबसे पहले अपने पास एटलस रखना है। एटलस में सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो देखिए, हम उन 7 देशों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये है जो ये भारत की स्थलीय सीमा, ये यहाँ पाकिस्तान से लग रही है। फिर यहाँ पर यहाँ लगती है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से जो सीमा लगती है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर लगती है, जो यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान। फिर यहाँ पर लगती है भारत की सीमा चीन से। ये नेपाल से भारत की सीमा लगती है। फिर यहाँ पर चीन आ जाता है, ये भूटान से लगती है। यहाँ भी चीन है। इस प्रकार से भारत की जो सीमा है कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। यहाँ पर ये भारत की सीमा है जो ये म्यांमार से लगती है। तो इस प्रकार से आप भारत की सीमा को एटलस में देशों के साथ देखें कि स्थलीय सीमा भारत के जो राज्य हैं कितने देशों के साथ लगती है। चलिए, अब हम देखते हैं एक एक देश को कि यह भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। जैसे कि पाकिस्तान, यदि हम पाकिस्तान की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान यहाँ से जैसे गुजरात से इसकी सीमा लगती है, गुजरात राज्य से लगती है, यहाँ पर राजस्थान राज्य से लगती है, पंजाब से लगती है, यहाँ जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और गुजरात, राजस्थान, ये जो हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, 3 हमारे ये राज्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार पाकिस्तान की जो सीमा है भारतीय 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ इसकी सीमा साझा करती है। यदि हम इनमें से देखें कि पाकिस्तान सर्वाधिक किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान सर्वाधिक राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की जो बाउंड्री है सर्वाधिक लगती है राजस्थान राज्य के साथ। चलिए, यदि अब हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है और 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफगानिस्तान भारत के साथ और इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ। चलिए, हमने 2 देश देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चीन की। तो चीन की जो सीमा है 4 भारतीय राज्यों से चीन सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो यहाँ पर जो लद्दाख है यहाँ भी चीन की सीमा लगती है। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 भारतीय राज्य, जिसमें से देखिए लद्दाख के साथ चीन की सीमा साझा होती है। फिर लद्दाख के बाद यदि हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसको यदि आप नहीं देख पा रहे हैं, हम इसको जूम करके देखते हैं। चलिए, देखिए ये चीन की सीमा साझा हो रही है लद्दाख के साथ। फिर यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश एक राज्य हो गया, उत्तराखंड दूसरा राज्य हो गया। इसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर सिक्किम है। ये जो बाउंड्री दिख रही है ये सिक्किम की है। तो ये तीसरा राज्य हो गया सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री हो गई। तो इस प्रकार से जो चीन है 4 भारतीय राज्यों से, जिसमें कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 4 भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ चीन सीमा साझा करता है। और कुल जो चीन है कुल 3,488 किलोमीटर 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ।
चलिए, हमने चीन को देख लिया। अब हम बात करेंगे चीन के बाद नेपाल की। तो जो नेपाल है, नेपाल देखिए 5 भारतीय राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, जिसमें से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल के साथ टच होती है, और सिक्किम। तो इस प्रकार से 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जो इनकी सीमा नेपाल के साथ टच होती है, नेपाल के साथ इनकी बाउंड्री टच होती है। तो इस प्रकार से आपको ये लोकेशन एटलस में अवश्य ही देखना है। और नेपाल के साथ भारत की कुल सीमा 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल के साथ। चलिए, अब हम देखते हैं अगला देश। अगले देश में हम देखेंगे, चलिए भूटान को देखते हैं। तो जो भूटान है, भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, भूटान की स्थिति यहाँ पर है। ये जो भूटान है, ये भूटान देश है। अब हमें अपने राज्य देखना है कि भूटान किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। तो देखिए, भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है, तो एक राज्य सिक्किम हो गया। इसके बाद देखिए, जो भूटान है, पश्चिम बंगाल के साथ भी भूटान की सीमा साझा होती है। सिक्किम के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ भी भूटान की सीमा साझा होती है। इसे आप एटलस में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इसमें बाउंड्री बहुत ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ भूटान की सीमा साझा होती है। एटलस में आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। असम के साथ भूटान की सीमा साझा होती है, और असम के साथ भूटान की सीमा सर्वाधिक होती है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार से 4 राज्य हैं जो जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और कौन कौन से हो गए वो राज्य? देखिए, एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और असम हो गया। तो इन 4 राज्यों की जो सीमा है वह भूटान के साथ साझा करती है। और यदि हम बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा भूटान देश के साथ साझा होती है। भारतीय सीमा 699 किलोमीटर। चलिए, अब हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। एक बात हमें ये भी याद रखना है कि जो दूसरे देशों के साथ जिन राज्यों की सीमा साझा हो रही है उसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ सीमा है जो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है। तो ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है, ये बांग्लादेश के साथ लग रही है। फिर बांग्लादेश की सीमा यहाँ असम के साथ भी साझा होती है। मेघालय के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। त्रिपुरा और मिजोरम, ये यहाँ मिजोरम और यहाँ पर ये त्रिपुरा। तो इस प्रकार से 5 राज्य, 5 राज्यों में कौन कौन सा? एक बांग्लादेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 5 राज्य हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा है जो सर्वाधिक। यदि किसी हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें स्थल सीमा में, तो बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जो कि 4096.7। हम केवल 4096 याद रख सकते हैं। 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, जिसमें कि भारतीय 5 राज्य शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो स्थिति है एटलस में आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, तभी स्थिति हमें याद रह पाएगी। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो कि हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश है जो भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें 5 भारतीय राज्य हैं: पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, चीन है जो चीन 3,488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। तो चीन में 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। चीन के साथ बाउंड्री साझा करने में 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है। ये हम देख ही चुके हैं। चलिए, चीन के बाद यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा भारत देश की लगती है। जिसमें कि राज्यों की बात करें तो हम राज्य हैं जो 3 राज्य, वो कौन कौन से हैं? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो ये जो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सीमा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ राजस्थान राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। चलिए, नेपाल। नेपाल 1,751 किलोमीटर की सीमा भारत देश के साथ साझा करता है। तो इसमें 5 राज्य शामिल हैं। इन 5 राज्यों में कौन कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये हमने अभी मैप में भी देखा था। म्यांमार। म्यांमार है जो 1,643 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। जिसमें 4 भारतीय राज्य शामिल हैं। वो 4 भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। मैप में हम म्यांमार को नहीं देख पाए हैं, लेकिन आप मैप में एटलस में इसको अवश्य ही देखिएगा कि म्यांमार 1,643 किलोमीटर की सीमा भारत देश के साथ साझा करता है। जिसमें 4 भारतीय राज्य शामिल हैं। तो म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर और मिजोरम के साथ लगती है। तो इस प्रकार से ये जो स्थलीय सीमा है किन किन राज्यों के साथ लगती है ये हमें याद होना चाहिए। भूटान। भूटान से 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं जो कि 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। जिसमें कि 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ देखिए 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है सबसे कम, और जिसकी सीमा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ लगती है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि किस किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है और किस देश के साथ कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। चलिए, अब इसी को हम और देखें तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, अर्थात 3 देशों के साथ स्पर्श होती है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखें, ऐसे देशों में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। अर्थात ये जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इनकी जो सीमाएं हैं 3 देशों के साथ लगती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल जो, सॉरी मैंने देश बोल दिया था, भारत के हम राज्यों की बात कर रहे हैं। तो भारत के ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3-3 देशों के साथ लगती हैं। जिसमें कि पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 राज्यों के साथ, देशों के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसको आपको एटलस में अवश्य ही देखना है ताकि ये फैक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। सिक्किम भूटान, नेपाल एवं चीन, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार हम लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें लद्दाख की, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं चीन, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए, और ऐसे भारत के
भारतीय राज्यों की सीमाएं जो दो दो देशों के साथ स्पर्श करते हैं, ऐसे भारतीय राज्य कितने हैं? 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो? उत्तराखंड, असम और मिजोरम। ये जो राज्य हैं ये 2 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। जैसे कि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड है जो नेपाल और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। असम भूटान एवं बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऐसे 3 राज्य हैं जो कि अपनी सीमा 2 देशों के साथ साझा करते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हम भारत की प्रमुख रेखाएं देख लेते हैं, जो कि जैसे कि अक्षांश रेखाओं में यदि हम बात करें तो कर्क रेखा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा है जो वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। और कर्क रेखा पर जो स्थित ये 8 राज्य हैं वह इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। कितनी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। इसको हमें देखना है कि यह कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो हम देख चुके हैं भारत की यह कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गुजरात। गुजरात के बाद ये देखिए राजस्थान के निचले हिस्से से टच होते हुए, तो दूसरे नंबर पर हो गया राजस्थान, तीसरे नंबर पर हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजर रही है। तो 4, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड से होकर गुजरती है। 5, और इसके बाद ये देखिए पश्चिम बंगाल से होकर के ये गुजरती है। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 राज्य हो गए। इसके बाद ये त्रिपुरा से होकर गुजरती है, तो 7 हो गए। और आखिरी में मिजोरम से होते हुए भी ये गुजरती है। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 राज्य हो गए कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये राज्य आपको रटे हुए होने चाहिए। रटेंगे कैसे? जब तक आप इसको मैप में, एटलस में नहीं देखेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होंगे। तो इसको आपको मैप में देखना है कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो इस प्रकार से आपको कर्क रेखा देखनी है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, अब हम एक और इम्पोर्टेंट रेखा की बात कर लेते हैं। वो है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी है? 82.5 डिग्री। जैसे कि हमने देखा था कि भारत पर कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। उनमें से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो वो भारत की मानक समय रेखा है। और यह रेखा कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। यूपी में इलाहाबाद के नैनी से होकर यह रेखा गुजरती है। एनसीईआरटी में मिर्जापुर दिया हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। जैसा भी क्वेश्चन आता है हमें उसी प्रकार से आंसर देना है। और चलिए, इसके बाद भारतीय जो मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। चलिए, हम इसको भी मैप में देख लेते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे कि मानक समय रेखा गुजरती है। तो देखिए, 82.5 डिग्री जो रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश से होकर
हमारी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश 2 राज्य हो गए, इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए, इस प्रकार से ये जो 5 राज्य हैं आपको ये याद रखने हैं। और देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा है ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। काटने का मतलब है कि मिलती हैं। कर्क रेखा ऐसी जाएगी और मानक समय रेखा ऐसी। जहां पर ये मिलती हैं वो स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में ये मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट देखे हैं। आपको इन सभी की तैयारी करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। और आगे के वीडियो में हम भारत की जलीय सीमा से संबंधित फैक्ट देखेंगे और ऐसे ही हम भारत का भूगोल है जो उसको कंप्लीट करेंगे, यूनिट 3 को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।